गांव के एक छोटे से घर में, जहां चारों तरफ गरीबी और तंगी का माहौल था, वहीं रहती थी सुनीता, एक सीधी सादी, मेहनती और सहनशील बहू। शादी के बाद उसने सोचा था कि उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। घर बहुत छोटा था, एक कमरा, एक टूटा फूटा बाथरूम और बाहर एक छोटा सा आंगन। घर में सास, ससुर, पति रमेश और दो नंदें रहती थीं। पहले दिन ही सास ने ताने मारना शुरू कर दिया। अरे, ये कैसी बहू ले आए हो तुम रमेश? कुछ काम काज आता भी है या बस बैठकर खाएगी? मां जी, मैं सब काम कर लूंगी, बस आप सिखा दीजिए। नंद हंसते हुए कहा। देखते हैं कितनी काम की है ये। सुनीता ने चुपचाप सब सह लिया। वह सुबह से लेकर रात तक काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ अकेले। कुछ दिन बाद सास ने एक नया नियम बना दिया। अब से तू रसोई में खाना नहीं बनाएगी। क्यों मां जी, मैंने क्या गलती की? बहुत सवाल पूछती है। तेरे हाथ का खाना हमें नहीं खाना। जा, बाथरूम के पास चूल्हा लगा ले, वही बना खाना। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जी, बाथरूम के सीवर के पास? वहां तो बहुत गंदगी है। तो क्या हुआ, तेरी औकात भी तो वही की है। उस दिन से सुनीता बाथरूम के पास, सीवर के किनारे बैठकर खाना बनाने लगी। बदबू, गंदगी और मच्छरों के बीच वह चुपचाप खाना पकाती। हर दिन वही हालत, सीवर से बदबू आती, पानी गंदा बहता रहता, लेकिन सुनीता बिना कुछ कहे खाना बनाती रहती। एक दिन उसका पति रमेश आया। ये क्या कर रही हो यहाँ? आपकी माँ ने कहा है मैं यही खाना बनाऊं। ठीक है, जैसा माँ कहे। ये सुनकर सुनीता का दिल टूट गया। उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन उसने भी मुंह फेर लिया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बाथरूम के पास पानी भर गया, सीवर का गंदा पानी बाहर आ गया। फिर भी सास चिल्लाए, अरे खाना बनाए या नहीं? भूखे मरेंगे क्या हम? सुनीता पानी में खड़ी होकर भीगते हुए खाना बनाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बारिश में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? कुछ दिनों बाद गांव में एक महिला संगठन आया। वे घर घर जाकर महिलाओं की हालत देख रहे थे। जब वे सुनीता के घर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह देखकर चौंक गए। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ खाना बना रही हो? सुनीता ने डरते हुए कहा। जी, यही मेरी जगह है। उन्होंने तुरंत सास से सवाल किया। ये गैरकानूनी है, आप बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। सास घबरा गई। अरे, हमने तो बस ऐसे ही। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब इकट्ठा हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहू को इतनी गंदी जगह पर खाना बनवा रही हो। अब सास और ससुर की बोलती बंद हो गई। रमेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे बस इज्जत चाहिए थी। उस दिन के बाद सब बदल गया। सुनीता को रसोई में जगह मिली, सास का व्यवहार भी थोड़ा नर्म हो गया और रमेश अब उसका साथ देने लगा। धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। एक दिन सुनीता ने उसी रसोई में खड़े होकर सोचा, जिस जगह मुझे अपमान मिला, आज वहीं मुझे सम्मान मिला है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था।